आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की, उस हवा की। जरा सोचिए, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस हवा के बिना आपका सांस लेना मुश्किल है, उस हवा में जहर घुल चुका है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है IQAir ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें विश्व की खराब आबो हवा वाले शहरों में मुजफ्फरपुर 28वें स्थान पर है और ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है। मुजफ्फरपुर की आबो हवा खतरनाक हो गई है। इस आबो हवा में ज्यादा दिनों तक सांस लेना गंभीर बीमारियों को न्योता देना है। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में लगे इस ब्लैक बोर्ड में उभर रहे ये आंकड़े भी भयावह हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के एक संस्था की ताजा रिपोर्ट में तो दुनिया भर के प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर को 28वें नंबर पर रखा गया है, जो मुजफ्फरपुर के बाशिंदों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभारने के लिए काफी है। AQI आपका है वेरी पुअर है। वेरी पुअर। हाँ। तो इसको क्या मानेंगे प्रदूषण के हिसाब से? प्रदूषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब कि गड़बड़ ही है, थोड़ा गड़बड़ ही है। हाँ। बिहार के प्रमुख शहरों में से एक मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में आबादी का बोझ कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ा है। हरे भरे दरख्तों की जगह कंक्रीट के जंगल लेते जा रहे हैं, तो जहरीला धुआं उगलने वाली गाड़ियां दिन रात सड़कों पर दौड़ती रहती है। जाहिर है ये हालात मुजफ्फरपुर वासियों की सांसों में प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम की बजाय प्रशासन की ओर से हवाई दावे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में स्थिति अभी बहुत संतोषजनक है। ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या तमाम तरह की बातें, बहुत सारे अफवाह भी इसके बारे में उड़ाए जाते हैं। मेरा यह कहना है कि अभी प्रदूषण की स्थिति के लिहाज से मुजफ्फरपुर की स्थिति संतोष। एक तरफ पर्यावरण में तेजी से जहरीली हवा घुलती जा रही है, तो दूसरी ओर इस खतरे से मुजफ्फरपुर को बचाने के लिए ना कोई योजना बनाई जा रही है और ना कोई पहल हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। तो जाहिर है वायु प्रदूषण को लेकर मुजफ्फरपुर वासियों की चिंता लाजमी है। जानना जरूरी है कि वायु प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो सकता है और व्यक्तिगत तौर पर हम इस खतरे से कैसे बच सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा? प्रदूषित वातावरण से क्या होता है? दिल और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो वायु प्रदूषण से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण आपके दिमाग, आंख, लीवर, फेफड़े समेत बाकी अंगों को प्रभावित कर सकता है और बच्चों पर भी वायु प्रदूषण का खतरनाक असर होता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से बचने के लिए आप मास्क पहन सकते हैं। जहरीली हवा से दिल और फेफड़ों को ज्यादा नुकसान होता है। रोजाना स्टीम यानी कि आप भाप लें, इससे सहूलियत होगी। इसके अलावा रोजाना प्राणायाम करें, योगासन करें, जिससे कि आप इन चीजों से दूर रह सकते हैं। प्रदूषण पर थोड़ी रोकथाम हो सकती है, प्रहार हो सकता है। तो ये पूरी चीजें जो है हम आपको बता रहे हैं ताकि प्रदूषण से आप बच पाएं और खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख करेंगे और इस वक्त प्रदूषण पर बात हो रही थी और प्रदूषण को लेकर हम कितने संजीदा हैं कि बराबर हम ये कहते हैं कि प्रदूषण की जो रोकथाम है वो बेहद जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी जगाएं, जागरूकता फैलाएं। और जागरूक होने का मतलब ये है, और रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं। रांची से क्या बड़ी खबर है इस वक्त की? और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भिलवाटिकर गांव में 42 दिन की बच्ची झुलस गई है और जिंदा जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जांच में अनगढ़ा पुलिस और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, भिलवाटिकर गांव में 42 दिन की बच्ची झुलस गई है और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जिंदा जलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है।
इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? बेलवाटिकर गांव है जहां 42 दिन की बच्ची को जलाया गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गड्ढा में इनको जूट वाला जो बोरा होता है उसमें डाल के और उसमें आग लगा के उसको हत्या किया गया है। अभी हमारे अफसर सारे लोग वहाँ पहुँच गए हैं और तहकीकात किया जा रहा है कि आखिर मामला है क्या। इनको पहले भी एक और बच्ची पैदा हुई थी, करीब 2.5 साल की है अभी वो। समस्त पहलू बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं। तो पुलिस ने सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि 42 दिन की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। क्या कारण रहे इसके पीछे, सच्चाई क्या है? पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई है, सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। बेलवाटिकर गांव के लोगों से जानकारियां इकट्ठी की जा रही है इस परिवार के बारे में। ओम प्रकाश हमारे साथ अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। आप ओम प्रकाश, क्या अपडेट है? जी, फिलहाल जो अब तक जानकारी आई है, पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की गई उसमें पारिवारिक कलह की बात की जा रही है। जमीन विवाद जो उनके जो रिश्तेदार हैं फैमिली का, उन्हीं से था और आशंका जताई जा रही है परिजनों के माध्यम से कि ये उन्हीं लोगों की हरकत हो सकती है। घर के बगल में ही उनका घर है और परिजनों के अनुसार उनके द्वारा ही इस पूरी घटना को कारित किया गया है। फिलहाल पुलिस अनुसंधान कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर बच्ची की हत्या पहले की गई, उसके बाद उसे जलाया गया या फिर जिंदा ही उसे आग के हवाले कर दिया गया। पूरी जानकारी जो अब तक सामने आई है, उसे जूट के बोरे में बच्ची को डालकर एक गड्ढे में डाला गया था और उसे आग के हवाले किया गया था। तो पूरी मामले की अभी तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो स्पष्ट है जानकारी है वो। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चल पाएगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक धनबाद से खबर आ रही है जहां धड़ल्ले से अवैध लॉटरी का कारोबार चल रहा है और डुप्लीकेट लॉटरी टिकट छापकर लोगों को फंसाया भी जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और रोजाना करीब 25 लाख रुपए का यह धंधा होता है। पुलिस को कानो कानो खबर तक नहीं लगी और ये टिकट कैसी टिकट है, इसको हम नाम दे रहे हैं डी टिकट, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तफ्तीश देखिए। धनबाद में डी टिकट सिंडिकेट, करोड़पति बनने का ट्रैप, आपकी कमाई मालामाल गैंग, रातों रात लखपति और करोड़पति बनने का सपना देखने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि धनबाद में लॉटरी के नाम पर लाखों की लूट चल रही है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई लॉटरी में गंवा रहे हैं। लॉटरी के नाम पर जालसाज बड़ी सावधानी से लोगों को फंसा रहे हैं। मतलब जिससे हम लॉटरी खरीदे ना, तो वो बोले, हम बोले कि पता कैसे चलेगा? बोलता नेट पे ऑनलाइन है, नेट पे आप लोग का रिजल्ट दिख जाएगा। तो आपने नेट पे भी देखा था? हाँ, नेट पे देखा, तभी पता चला। तो हम उससे पैसे के लिए बोले कि मेरा लॉटरी लग गया, मेरे नाम का राशि दिया जाए। तो वो बोल रहा है कि जिससे लिए वो देगा। समीर अहमद करीब 10 साल से झरिया में मतलब ये काम कर रहा है लॉटरी का। पीड़ित संगीता को करोड़पति बनने का सपना दिखाया गया। संयोग से संगीता को लॉटरी भी लग गई, बावजूद पैसे नहीं मिले। लॉटरी खरीदते हैं 12 फरवरी को 9:30 बजे। धनसार पुल के पास में एक दुकान है, समझे ना, उन्हीं के पास में से 200 रुपये में लॉटरी लिए थे 12 फरवरी को 9:30 बजे। अब 11:55 का लकी ड्रॉ था, तो मतलब लिए। वो बोले कि ठीक है आप लीजिए मैडम, आपका लग जाएगा। हम बोले कि नहीं लगेगा, तो बोला नहीं लगेगा। उसके बाद 12 फरवरी को हम लॉटरी ले लिए 11:55 पर। ठीक है, 11:55 पर लकी ड्रॉ हुआ, मेरा नंबर लग गया। 12 फरवरी को 9:30 बजे सुबह संगीता ने लॉटरी खरीदी और 12 फरवरी को ही सुबह 11:55 पर लॉटरी ड्रॉ में संगीता का नंबर लग गया। बरमसिया की संगीता खुश थी कि वो लखपति बन गई है, लेकिन सच्चाई में वो लॉटरी के सिंडिकेट में फंस चुकी थी। स्थानीय जानकार बताते हैं कि ये सालों से चल रहा है। झरिया में पूरा सिंडिकेट काम करता है। होलसेल, रिटेलर, पूरा गिरोह है। इसमें काफ़ी इनकम जनरेट हो रहा है।
करीब डेली का 20 से 25 लाख रुपया का टिकट यहाँ पे सेल होता है एरिया क्षेत्र में। संपर्क करने के लिए बहुत सा होलसेलर है, 4-5 होलसेलर यहाँ पे है जो लोगों को टिकट देता है और वो लोग कमीशन में गली कूचा में बेचते हैं जाकर के। होलसेलर है जैसे गणेश साव, समीर अहमद, इस तरह के लोग हैं और भागा डिगवाड़ी में भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह का होलसेलिंग कर रहे हैं। झारखंड में नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की लॉटरी पूरी तरह से अवैध है। बावजूद झारखंड में नागालैंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की लॉटरी बेची जा रही है। टी टिकट यानी नकली टिकट की लॉटरी धड़ल्ले से खपाया जाता है। रोजाना करीब 20 से 25 लाख का कारोबार होता है। न्यूज़ 18 ने अवैध लॉटरी के धंधे का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। एक सूचना आई थी हमारे पास कुछ दिन पहले, अखबार में भी आया था। उसके बाद थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुछ एक जगहों पर उसको छापेमारी करने के लिए भी हम लोगों ने कहा है। हो सकता है कि अभी तत्काल में कहीं उस तरह से कोई, चूंकि न्यूज़ में आने के बाद वो जो सिंडिकेट हो सतर्क हो गया हो, लेकिन इस तरह का कहीं पर भी कोई जो अवैध लॉटरी या इस तरह का धंधा है हम यहाँ पर नहीं चलेंगे। वहीं पीड़ित संगीता पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक से करने का मन बना रही है। बोलते हैं जो धमकी दे रहे हैं ना, तो हम जाके एसएसपी से मिलेंगे, डीसी से मिलेंगे, हो सके तो मुख्यमंत्री से भी जाकर मिलेंगे। लोगों की गाढ़ी कमाई पर अवैध लॉटरी गैंग की नजर है। लोग लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं। ये कैसे संभव है? न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और बिल्कुल हम भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है। तो सवाल ये है कि प्रतिबंध के बावजूद ये धंधा चल कैसे रहा है, जिसे हम साफ तौर पर डुप्लीकेट कह रहे हैं। तो कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जिसमें सवाल उठना लाजमी है, जो लोगों के सवाल हैं और उनकी आवाज बनकर हम पूछ रहे हैं कि प्रतिबंध के बावजूद ये खेल कैसे चल रहा है। और धनबाद पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं अभी तक लगी, जब ये गोरख धंधा चल रहा है। क्या मिली भगत हो रही है इसके पीछे, पुलिस मिल गई है? क्योंकि ये गोरख धंधा ऐसे नहीं चल सकता है। प्रतिबंध के बावजूद अगर लॉटरी का धंधा चल रहा है तो खुद सवालों के घेरे में है और शातिर लोगों को कंगाल कर रहे हैं। तो पुलिस कहां है? जो शातिर हैं, अपने उस शातिराना अंदाज के कारण कई लोगों को चपत लगा रहे हैं। लेकिन दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक छात्र ने विश्वविद्यालय पर पैसे लेकर टॉपर बनाने और पैसे ना देने पर रिजल्ट को अधर में डालने का आरोप लगाया है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अपने कारनामों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाला दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। रुपेश कुमार मिश्रा नाम के छात्र ने विश्वविद्यालय पर पैसे लेकर टॉपर बनाने और पैसे नहीं देने पर छात्रों का रिजल्ट खराब करने का आरोप लगाया है। पूरी तरह से पूरे छात्र के साथ यहाँ पे खिलवाड़ कर जाए और फर्जी तरीके से दूसरे को टॉप किया जाता है यहाँ पे पैसा लेके पैरवी करके। रुपेश ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीएम साइंस कॉलेज का छात्र है। 2019 में रुपेश ने बीए पार्ट 2 की परीक्षा दी, परिणाम संतोषजनक नहीं आए। रुपेश ने आरटीआई डाली तो पता चला कि 20 नंबर के एक सवाल की तो मार्किंग ही नहीं हुई, जिसका जवाब उसने सही दिया है। रुपेश ने शिकायत की तो 15 नंबर के सवाल पर उसे 12 नंबर देकर दोबारा रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन फिर अगले साल यानी 2020 में भी रुपेश के साथ यही हुआ। स्नातक पार्ट 3 के रिजल्ट से असंतुष्ट रुपेश ने आरटीआई से जानकारी मांगी तो पता चला कि 5 नंबर के एक सवाल की मार्किंग नहीं हुई है। गलती पकड़ी गई तो विश्वविद्यालय ने 5 नंबर के सवाल पर 4 नंबर देकर रुपेश की मार्कशीट अपडेट कर दी। लेकिन रुपेश संतुष्ट नहीं है। रुपेश का आरोप है कि विश्वविद्यालय में टॉपर घोटाला चल रहा है। पैसे और पैरवी पर टॉपर बनाया जाता है, जो नहीं देता उसके साथ ऐसी ही गड़बड़ी कर रिजल्ट खराब कर दिया जाता है। मेरा पूरा पेपर सही है तो यहाँ पे पूरा कॉपी देखने के बाद, उत्तर पुस्तिका देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर टॉपर घोटाला हुआ है। ये इससे पेपर से पूरा क्लियर हो रहा है कि हमें टॉपर से वंचित किया जा रहा है। ये पेपर देखने से साफ पता चलता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक भी रुपेश की कॉपी की मार्किंग में हुई गड़बड़ी को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी मजबूरी का रोना भी रो रहे हैं। विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो जो अनमार्क है उस पर मार्क ही केवल दिया जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आरोपी मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से भी बच रहा है,
ऐसे में पीड़ित छात्र ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। रुपेश का कहना है कि अगर कॉपी ठीक से जांची जाती तो वो टॉपर होता, जो विश्वविद्यालय के लोग भी जानते हैं। सवाल है कि क्या पैसे लेकर छात्रों को पास या फेल किया जाता है? अगर नहीं तो गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? विश्वविद्यालय बार बार ऐसी गलती क्यों करता है? सवाल ये भी है कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन क्यों नहीं होता है? छात्रों के भविष्य से LNMU क्यों कर रहा खिलवाड़? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।